प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता मैया का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। या आज इसी एक बहुत ही विशेष दिन के उपलक्ष्य में उन्हीं के जीवन से एक बहुत ही अच्छा एक कहानी लेते हैं, उनके रामायण से हम एक कहानी लेते हैं। तो आज विशेष दिन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। दो बंधुओं के जो सगे भाई होते हैं, उनके संबंध के बारे में। तो वास्तविकता में आज संबंध कैसा है? कैसे दो भाइयों का संबंध है, तो आज हम जानेंगे। एक छोटी-सी क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कि भाई भाई के साथ में बैठने में संकोच कर रहा है। भाई भाई के साथ में नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मतलब एक किसी अन्य व्यक्ति से हम अपनी पर्सनल जीवन की चर्चाएँ कर सकते हैं, बहुत कुछ उनको बता सकते हैं, उनका जान सकते हैं। पर वास्तविकता में एक घर के अंदर जो भाई हैं, उनके साथ में हमारा वो व्यवहार नहीं है जो पहला हुआ करता था। तो इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ समस्याएँ हैं। कुटुंब प्रबोधन इसका एक विषय है। हमारा कुटुंब व्यवस्था जो हमारी बनाई गई है, जो आज अमेरिका, चाइना, जापान और जहाँ के बड़े-बड़े इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो खुद इस पे रिसर्च करते हैं कि एक्चुअली इनके अंदर ऐसी क्या पावरफुल ऐसी चीज़ें हैं, इन पे रिसर्च करते हैं कि हमारा संबंध इतना प्रगाढ़ क्यों होता है। पर तब भी अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए कमज़ोर हुआ है, तो इसके कुछ कारण है, उसको हम उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक ये वीडियो क्लिप है जो रामायण से है, इसको आपको देखना चाहिए। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या हो। यदि अपने भाई ही न रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। इस वीडियो क्लिप में लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं आप घोषणा करके कि आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज्य छोड़ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं सबसे बड़ा उनके लिए क्या है? उनके लिए वचन सबसे बड़ा है। उनके लिए दो भाइयों का आपसी प्रेम। उन्होंने दो भाइयों के प्रेम को कहा कि दो भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा तलवारों से किया जाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मैं बिना संपत्ति के रह सकता हूँ, पर दो भाइयों के बीच में तलवारों से अगर मुझे समझौता करना पड़े तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी इतराज नहीं। उससे पूर्व में उन्होंने कहा वचन। इन्होंने कहा लक्ष्मण जी महाराज ने कि पूरी प्रजा आपके साथ थी, आप एक संकेत करते तो पूरी प्रजा पिताजी पर दबाव डाल के आपको पुनः राजा बना सकती थी, भरत को नहीं बनने दिया था। और वो क्या कहते हैं? मेरे पिताजी का वचन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने पिताजी का वचन कभी भी डिगने नहीं दूंगा, ऐसा होना चाहिए। तो पिताजी के वचन को इतना मानने वाले, अपने पिताजी के जीवन के अंतिम जो समय है, जो भी कुछ उनका चल रहा है, उसको सर्वोपरि रखने वाले व्यक्ति। नहीं तो आजकल के समय में अपने पिता माता अधिकतर हमने देखते हैं, जब उनकी उम्र हो गई, उनके हाथों में जान नहीं है, उनके शरीर में वो बल नहीं रहा, तो वो कहते बढ़ऊ है, हम कहेंगे वो होगा। और वास्तविकता में वो समय वहां से सीख लेनी चाहिए। वहां से पिताजी का वचन, पहली सीख हमने क्या ली? पिताजी का वचन मैं कभी टिकने नहीं दूंगा, जो उन्होंने कहा सर्वोपरि। दूसरा, दो भाइयों के बीच में अगर समझौता तलवार से होगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यह कली मेरे पास कुछ ना हो, मैं दो भाइयों के ही बीच में शांति से समझौता करूंगा। अगर मेरे भाई ना रहे तो उस सुख का आनंद कैसा? अगर भाई नहीं रहेंगे तो उस सुख को मैं भोगूंगा कैसे? उस सुख का आनंद कैसे होगा? जब वो चार भाई हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो ऐसा विचार हमें अपने जीवन में लाना होगा यहाँ से सीख करके कि हम अपने
भाई भाई से इस प्रकार मतभेद करते हुए उनसे ना बोलना, ना उनसे ठीक से बैठना, कहाँ की रीति है? तो आज ही वो दिन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है, जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। तो आज हमें प्रण लेना चाहिए कि अगर आपकी दुश्मनी आपके भाई से हो रखी हो या फिर किसी प्रकार से बात नहीं हो रही हो, तो आज ही आप एक वीडियो बंद करके ज़रूर उनको कॉल लगाइए, उनको बोलिए आज जन्मदिन है, प्रभु श्री राम जी का जन्म उत्सव है, तो आज उनसे मिल के घर जाइए, उनके साथ में थोड़ा आप भोजन भी कर सकते हैं, थोड़ा आप अल्पाहार भी कर सकते हैं, कोई जलपान भी कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी आपको लगे, पर ज़रूर उनसे मिलिए, क्योंकि हमारी ये रीति नहीं है, हमारी ये नीतियाँ नहीं है, यह सब विदेशों का है, ये सब उसी अंग्रेजों का दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी परिवार व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ पे कुटुंब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये सब है नहीं। अमेरिका के अंदर जब हमारे श्री शीला प्रभुपाद जी महाराज गए, तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे सड़कों पर ही मतलब व्यभिचार करना, सड़कों पर ही नशे करना, जुआ खेलना, ये सब आम था। पर उन्होंने भक्ति से जोड़ करके उनको एक भवसागर पार कराया, उनको अच्छा व्यक्ति बनाया। माता पिताजी होते हैं, माता पिताजी के बाद में मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची, ताऊ, ताई, है ना? आप बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, ये सब परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था सिर्फ हमारे यहाँ पे है। और उसमें सबसे सर्वोपरि भाई एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता हो जाता है। यहाँ पे हमें मतभेद ना करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सीखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो आज प्रभु श्री राम जी का विशेष दिन है। इस दिन पे हम जरूर अपने भाइयों से गले मिलें, भाइयों से जाकर के बात करें अगर आपकी इसी प्रकार से अनबन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।